हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। सेहत के साथ भी कुछ ऐसी ही शर्तें हैं। ठीक कह रहे हैं अमिताभ। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक रिपोर्ट को ही ले लीजिए, जिसके मुताबिक कोशिश तो ये थी कि 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लाइफस्टाइल की घातक बीमारी और वायरल बैक्टीरियल महामारी से बचाव के तरीके ढूंढ लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, इस रिपोर्ट में ये वार्निंग भी है कि 5 से 6 साल में नई महामारी फैल सकती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जानवरों से इंसानों में फैलने वाले डिजीज बढ़ सकते हैं। मतलब यह है कि हर हाल में हर किसी को अपने बचाव की तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जब आप शारीरिक और मानसिक तौर पर सेहतमंद होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही हो, क्योंकि शरीर के सारे फंक्शंस इसी से जुड़े होते हैं और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो मेटाबॉलिज्म की आपने बात कही, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से, जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। और इस हार्मोन के बिगड़ने से इम्यूनिटी तो खराब होती ही है, साथ ही लाइफस्टाइल की कई बीमारियां भी ट्रिगर होने लगती हैं। तो चलिए, यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग और फ्यूचर की तमाम हेल्थ चैलेंज का सामना योग से कैसे करें, बीमारियों को आयुर्वेद से कैसे मात दें, यह बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव खुद इस वक्त यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी। ये एक हिस्टोरिकल और बहुत ही, जिसको कहते हैं ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार मौका है, जब हम यहाँ पूज्य मुरारी बापू जी की आश्रम में सन्निधि में राम कथा हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के इस परिसर से ही हम आज यहाँ ये योग का सत्र दे रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मेरे दाहिनी ओर पूरा समुद्र है, और चारों तरफ जहाँ पर मनुष्य द्वारा सृजित एक पूरी संरचना है, वहाँ इस भगवान की संरचना को, अर्थात इस देह को भी ठीक करने के लिए वृक्षासन और सूर्य नमस्कार के साथ, जैसे आपने कहा, एक तरफ हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है और दूसरी तरफ हमें इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए अपने थायराइड, पैराथायराइड से लेकर पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। और इसके लिए आज हम यूएन की धारा यहाँ न्यूयॉर्क से, समुद्र के किनारे से, और पूरे विश्व का एकत्व का जहाँ से संकल्प है, यूनाइटेड नेशंस का जो गोल है, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी के साथ हम कैसे आगे बढ़ें, अपनी यूनिटी के साथ अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कैसे करें, उसके लिए सूर्य नमस्कार के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो शुरुआत है, इसमें हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो रोज़ हमें सूर्य नमस्कार करना है। और रोज़ का हमारा पावर योगा का तो एक प्रवाह है ही, इस सनातन योग के शाश्वत प्रवाह में प्रवाहमान होते हुए चले वेती हम इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से योग के इस पूरे अनुष्ठान के साथ आपके साथ हमारा सहयोग बना हुआ है। जी स्वामी जी, कल आप हरिद्वार में थे, आज आप न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, और वहीं से योग कर रहे हैं। स्वामी जी, आप तो बहुत दूर हैं हमसे, हजारों मील की दूरी हमसे आपकी है इस वक्त, और जो इतना लंबा आपका सफ़र है रहा होगा, उसमें भी आपको क्या थकान नहीं होती? क्योंकि आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है, वो तो अक्सर थका थका सा महसूस करते हैं, उन्हें बहुत थकान होती है। लंबी दूरी चलना तो छोड़िए, वो सीढ़ी चढ़ने उतरने तक में थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है। स्वामी जी, ऐसे लोग योगाभ्यास की शुरुआत कहाँ से करें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए, एक बार ये भी बताइए। ये आपने एकदम ठीक कहा। ये बात सही है कि मैं 18-20 घंटे की यात्रा करके आया हूँ। बीच में थोड़ा हम रुके थे दुबई में, और उसके बाद फिर 16 घंटे की
पहले की 4 घंटे की करीब 20 घंटे की यात्रा है और रत्ती भर भी थकान नहीं है। अब एक तो इसमें योग की तो महिमा है ही सो है, और इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ। जब कभी यात्रा करें ना ऐसे, तो फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। मैं फ्रूट्स, सलाद और जल का सेवन ज़्यादा करता हूँ ऐसा होने पर, और आपके सामने एकदम तरोताज़ा, तो मुझे जेट लैग नहीं होता। एक मैं चीज आपसे जानना चाहता हूँ, 18-20 घंटे की मीटिंग्स हैं कंटिन्यू। आप इतना ट्रैवल करते, इतनी यात्रा करते हैं, स्वामी जी हरिद्वार की जो हवा है और इस वक्त जो न्यूयॉर्क की हवा है, दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखो, यहाँ अट्टालिकाओं के बीच में हो, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और हरिद्वार में मैं प्रकृति के बीच रहता हूँ। तो एक तो ये अंतर है। दूसरा यह है, देखो अमेरिका सहित जो विश्व के विकसित देश हैं, वहीं इन लोगों ने एक चीज़ तो की है, तमाम प्रगति के सोपान चढ़ने के बावजूद इन्होंने नेचर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कैसे धरती को बचाना है, कैसे प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जो एक भी पेड़ काटने नहीं देते। यूएस से लेकर के कनाडा तक मैंने इस चीज़ को देखा है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात थायराइड के लिए देखो, हम निरंतर आज उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो हाँ, इतना तो ज़रूर है, जो सुख हिमालय में है, जो सुख हरिद्वार में है, वो सुख तो देखो खास करके योग का वो आनंद तो नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पर भी रहें, जैसी भी परिस्थिति में रहें, कम से कम ये 5 आसन भी प्रतिदिन कर लिए ना। थायराइड के लिए पहले बता देता हूँ, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे सालंब या निरालंब सर्वांगासन, सालंब और निरालंब ऐसे, ये सर्वांगासन और हलासन, और ऐसे, ये ऐसे, और जिनसे बन पाए उनसे मत्स्यासन भी करा देते हैं। फिर उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उज्जाई, ये बहुत ज़रूरी है थायराइड के लिए, ये। और एक ये देखो, ऐसे ऐसे, ये जी सिंहासन, और कपालभाति, ये तो थायराइड का पॉइंट है ना। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में बराबर, यहाँ से दबाना, यहाँ से, यहाँ से। तो आज पूज्य मुरारी बापू के अनुग्रह से राम कथा के निमित्त हम यहाँ आए, और हमने कहा चलो यह भी आज एक इतिहास हो जाएगा। और स्वामी राम कथा के साथ ये योग का संजोग बन गया। और स्वामी जी, मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी हो रही है, और इसमें एक ही अभ्यास है बड़ा जबरदस्त। जी मेरे भाई जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है स्वामी जी, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ योग शो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी प्रांगण में जब योग दिवस मनाया गया था तब उन्होंने योग किया था। और मुझे लगता है कि आज आपने भी जाकर वहाँ पर एक इतिहास रच दिया है, और ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हमें भी बड़ा कह सकते हैं, हमारा भी सौभाग्य है कि आपके बहाने हम भी आज 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे की उद्घोषणा यहीं से हुई थी, और आज पूरा विश्व योग में हो रहा है। उसमें इंडिया टीवी उस योग को घर घर तक, जन जन तक, विश्व तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसके लिए इंडिया टीवी का मेरे भाई अमित जी, आपका, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, हुसैन जी, श्रुतिका, पूजा, और सबसे बड़ी बात है जो पर्दे के पीछे रह कर के निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, अनीता जी, पंकज जी, और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी, ऋतु जी का अभिनंदन है कि ये योग आज सच में विश्वव्यापी हो रहा है। जी स्वामी जी, कोई सपना है, कल्पना नहीं है।
बिल्कुल। और स्वामी जी मुझे लगता है और आपके इससे विश्व का कल्याण हो रहा है। आपके मार्गदर्शन से ही ये लोगों के मुमकिन भी रोग हो मिटे, पाया है दुख स्वामी मिटे। जी। और निरंतर आपका जो मार्गदर्शन मिलता है वो हमें काफी प्रेरणा देता है, हमें बताता है कि हमें किस तरह से इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो स्वामी जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा सूर्य नमस्कार को भरपूर एनर्जी देने वाली अभ्यास बताते हैं, तो क्या सूर्य नमस्कार थायराइड के रोगियों को फायदा पहुंचाता है स्वामी जी? हाँ देखो, सूर्य नमस्कार जहाँ से हमने शुरुआत की थी, इसके जो 12 भोजन, इससे स्थिरता आती है। इससे 33 के 33 वर्टिब्राज, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हमारी एनर्जाइज हो जाती हैं। पीछे झुके बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, पाद हस्तासन, फिर ऐसे देखो ये पूरे स्पाइनल के लिए ऐसे, फिर ये ऐसे साष्टांग आसन, और फिर यूँ ऊपर की ओर उठे, फिर ऐसे। तो ये जो 12 के 12 अभ्यास है ना, ये हमारी पूरी इम्यूनिटी को, पूरे शरीर तंत्र को, जीवन तंत्र को, ये जीवन अनादि और अनंत के बीच में चलता हुआ एक प्रवाह है, जिसमें अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं हैं, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य। दुर्भाग्य है लोग न अपने आप को जानते हैं, न अपने आप को जगा पाते हैं, और न ही अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा पाते हैं। इसलिए भगवान, प्रकृति, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दीनहीन, रोगी, दुखी, दरिद्र सा बना रहता है, और उसके लिए सूर्य नमस्कार उसको रामबाण का काम करेगा। व्यक्ति अपने आप को जानेगा, अपने आप को जगाएगा, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएगा, तो रोग मुक्त तो हो ही जाएगा, स्वास्थ्य तो उसको मिलेगा, उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगी, जॉय मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, जीवन का निर्माण, और मेरे भाई अमित जी, जीवन का निर्वाण भी होगा। जी, आप मेरे यहाँ दाहिनी तरफ देख रहे हैं, क्या खूबसूरत समुद्र है। इसके ऊपर दो तरह के जहाज उड़ रहे हैं। एक वो जो हवा में उड़ते फिर पानी पर उतर आते हैं, फिर जो है यहाँ बोटिंग भी बड़ी सुंदर हो रही है। देखो भाई, बना तो खूबसूरत है। न्यूयॉर्क जो है पूरी दुनिया का एक बहुत ही जो है शक्तिशाली जो है महानगर है, ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे विश्व की जो की बड़ी संस्थाएं हैं वो संचालित होती हैं, पूरा विश्व नियंत्रित होता है। स्वामी जी, आपके बहाने हमारे भी न्यूयॉर्क के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार के 12 आसन आपने बताया, उसके फ़ायदों के बारे में आपने बताया, कैसे वो हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं, वो आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और उन योगाभ्यास की बात करते हैं जो थायराइड से कनेक्टेड हैं। स्वामी जी, क्योंकि थायराइड बीमारी की लगातार हम बात कर रहे हैं, और थायराइड में जो इम्यूनिटी लेवल है वो डाउन हो जाता है, वीकनेस बहुत होती है, और आप इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भी मौजूद हैं, और यूएन का जोर लगातार इस बात पर रहा है कि कैसे इस बीमारी से हम अपने आप को बचाएं। तो ऐसे में क्या क्या और उन लोगों को करना चाहिए जो थायराइड के पेशेंट्स हैं? देखो, थायराइड के पेशेंट्स को जहाँ एक और सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, उष्टासन, केवा संचालन, उज्जाई, कपालभाति भी हमने बताया। वहीं चाहे जेनेटिक कारणों से थायराइड है, चाहे अपने मनुष्य के अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस योगा प्रैक्टिस, और ओवर डाइटिंग के कारण से भी, और बहुत ज़्यादा ठंडी गर्म चीज़ें जो हम खाते रहते हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि एक तो अपनी डाइट को, पूरी लाइफस्टाइल को ठीक करें, और साथ में उस लाइफस्टाइल को और अच्छा करने के लिए योग को तो अपना ही अपनाएं। यदि जेनेटिक कारणों से भी, किसी भी कारण से आपको थायराइड हुआ है, मैंने कहा कि अनहेल्दी फूड, उल्टा पुल्टा खाने से भी थायराइड होता है। उसके लिए बैठ के षटकोण आसन, चक्की आसन, और ये फिर थायराइड के कारण से मोटापा बड़ा बढ़ता है। मोटापन और दुबलापन दोनों के लिए एक तो ये अर्धहलासन ऐसे ऐसे अवश्य करना है। थायराइड के लिए हम थायरोग्रिड भी देते हैं। एक खास बात बताना चाहता हूँ, थायरोग्रिड धनिए के पानी के निरंतर सेवन करने से, धनिए का पानी और थायरोग्रिड
और साथ में 5 आसन और 5 प्राणायाम भी कर लेते हैं जो हम बता चुके हैं, और अभी भी ओबेसिटी के लिए भी 5 अभ्यास बता रहे हैं। तो थायराइड कंट्रोल ही नहीं, थायराइड क्योर होता, अर्थात थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा 100% नियंत्रित हो जाता है। और जब थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा स्वस्थ और संयमित होगा तो T3, T4, TSH का बैलेंस तो अपने आप ही हो जाएगा। ये एक भ्रांति, एक मिथ है कि थायराइड को आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकते। यह मॉडर्न मेडिकल साइंस की समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति में अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके कैसे हम थायराइड पर पूर्ण विजय पा सकते हैं, इसका पूरा विधान है जो आज हम इंडिया टीवी के माध्यम से बता रहे हैं। थायराइड और थायराइड जनित ओबेसिटी से लेकर के थायराइड के कारण से मोटापा और दुबलापन जिनको हो ना, मोटापा के लिए तो हम वेट गो, मेदोहर और अश्वगंधा का प्रयोग, नींबू पानी, नारियल का पानी, वाटरमेलन, शाक सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद आदि का प्रयोग बताते हैं। अनाज, नमक, मीठा बंद कराते हैं। लेकिन जो अंडरवेट हैं उनको अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, उनको डेट खाओ, वेट बढ़ाओ, दूध के साथ डेट्स, खजूर और केला, आम और राम आम खा के तो जो भी दुबले पतले अंडरवेट हैं वो सब सच में नॉर्मल वेट हो जा रहे हैं। थायराइड के कारण से चक्कर भी आते हैं, थायराइड के कारण से फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंसेस होते हैं, थायराइड के कारण से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत प्रकार के इम्बैलेंसेस, असंतुलन जीवन में आते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, भाई अमित जी स्वामी जी। अब स्वामी जी, आपने तो बताया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, थायराइड को कैसे कंट्रोल में रखना है, लेकिन लगातार जो आपके पीछे हमें इमारत नज़र आ रही है और जहां से पूरी दुनिया एक मंच पर आकर कि हर किसी मसले पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और वहां पर आप खुद मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस में। स्वामी जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में आप हैं। यूएन का जोर लगातार इस बात पर है कि पूरी दुनिया से वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली महामारी को ख़त्म किया जा सके। अब इसके लिए टारगेट भी 2030 का तय कर दिया गया है। इस टारगेट को पूरा करने में स्वामी जी योग कैसे मदद कर सकता है? हर इंसान को मिनिमम और मैक्सिमम कितना योग करना चाहिए? देखो, कम से कम आधा से 1 घंटा, वैसे मैं तो ज़्यादा करता हूँ थोड़ा, कम से कम आधा से 1 घंटा योग सबने कर लिया तो आदमी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसको कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का असर नहीं होगा, उनसे बेअसर रहेगा। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो दुनिया में रहेंगे। जैसे पूरी दुनिया में मनुष्य को छोड़ करके दूसरे जीवों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना और भी बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। क्यों? उन जीवों की नैसर्गिक प्रतिरक्षात्मक जो शक्ति है, नेचुरल जो उनकी इम्यूनिटी है, वो इतनी अच्छी होती है कि उनको ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाली बीमारियां नहीं होती। तो एक तो कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, और ये जो बिल्कुल सहज आसन, पवन मुक्त आसन से लेकर के मंडूकासन, गोमुखासन, और ये अब देखो मकरासन ही कर रहे हैं। अब कितना इजी है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। मैं तो भुजंगासन कम से कम 100 बार करने की सलाह दूंगा। तो इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लो कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आप पर असर ना करे। और मैं तो थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। केवल बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से ही पूरी दुनिया को मुक्त करना, इतना ही नहीं, सभी प्रकार के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम मुक्त कर सकते हैं पूरे संसार को। रोग मुक्त संसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का जो सपना है हमारा, वो साकार हो जाएगा। तो देखो, ये भुजंगासन 100 बार करें,
तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरियल फंगल डिजीज के साथ ये 2 तरह की और डिजीज, और तीसरी एक और बात चौथी एक और बात बता देता हूँ। ये गांव की भाषा में फड़फड़िया आ गया, उड़न खटोला आ गया, फड़फड़ फड़फड़ करता हुआ। देखो यह आकाश मार्ग से भी सुरक्षा करते हैं, शांति सुरक्षा ये ध्येय है हमारा। हाँ, शांति रहे पूरे विश्व में, सुरक्षा रहे। और देखो मैंने कहा बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज के साथ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ साथ जेनेटिक डिजीज। आजकल जीन्स में बीमारियां आ गई, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक कैंसर जैसी बीमारियां हो गई हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को जब मजबूत रखेंगे, ये भुजंग आसन में तो कहता हूँ वेग पूर्वक तो ऐसे 1 से 1.5 मिनट में, और धीरे करते हैं तो 4 से 5 मिनट में, तो सभी 100 बार तक ऐसे ही कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा तत्व है। हम अपने आप को सभी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज के साथ साथ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ जेनेटिक डिजीज से, और थोड़ा एक और बड़ा तत्व है जी, मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक तो हम करवाते ही हैं। शारीरिक रोगों के साथ मानसिक रोगों से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अल्प आयु नहीं केहू ने उपीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब नर करई परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये है बड़ी संकल्पना, ये है बड़ा ध्येय योग का। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर योग हमारे जीवन का हिस्सा होगा तो रोग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस वक्त आप अमेरिका में मौजूद हैं और जिस तरह हिंदुस्तान में खराब खान पान लाइफस्टाइल की बीमारियों का कारण बन रहा है, मोटापा बड़ी समस्या बन रहा है, यही हाल अमेरिका का भी है। वहाँ तो बहुत सारे सर्वेज होते हैं जो बताते हैं कि वहाँ जो कैंड फूड है, इसके अलावा जो जंक फूड है, उसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि ओबीस की संख्या बढ़ रही है। तो स्वामी जी, अमेरिका हो या फिर हिंदुस्तान, इसका यौगिक उपाय भी बताइए, साथ ही खान पान कैसे ठीक होगा ये जरूर समझाइए। हाँ देखो, एक तो ऑब्वियस के लिए हमने अभी 5 अभ्यास तो बताए, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। इसके अलावा दौड़ना, तैरना, खेलना, और ये आसनों के अलावा प्राणायाम, जब वेग पूर्वक भस्त्रिका करते हैं हम आसनों के साथ भी, और ऐसे सहज आसन, सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन में, मैं तो गोमुखासन में भी ये सारे ही प्राणायाम। अब देखो इधर गोमुखासन भी हो रहा है, इसमें भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है। तो प्राणायाम करने से, डीप ब्रीदिंग से ही हम अपने आप को भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से भी अपने आप को मोटापा से बचा लेते हैं। अब हम 35 सालों से ऐसे के ऐसे ही हैं। मैं आज बता रहा था पूज्य बापू जी, जिनके अनुग्रह से हमें यूएन के अंदर ये योग करने का सौभाग्य मिला, और राम जी का चरित्र, जिससे कि पूरा विश्व सारे ऊंच नीच भेदभाव की सारी दीवारों को ढा करके एक हो जाए, यत्र विश्वम भवत्येक एक निडम का। तो पूज्य मुरारी बापू जी को मैंने 35 साल पहले देखा था, वैसे के वैसे आपके अदालत में भी आए थे। जहाँ तक खान पान की बात है, कोशिश ये करें, 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तो मारकम। वाग्भट जी का ये सबसे बड़ा आहार का सिद्धांत। और भगवान बुद्ध कहते हैं अल्पाहारा, मिताहारा, अल्पाहारा। ऐसे व्यक्ति जो अल्पाहार करते हैं, मिताहार करते हैं, जो हितभुक, ऋतभुक, मितभुक होते हैं। मिताहारा, अल्पाहारा ये न रहना, तान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सक।
तो हिताहार मिताहार जो करेंगे, अल्पाहारा मिताहारा, वो कभी नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका। तो एक बार खाना खाएं 40-50 के बाद, और शाम को फिर फ्रूट्स ले लें 5 से 7 के बीच, और रात को सोने से पहले दूध पी लें। सुबह नाश्ते में फ्रूट्स हैं, जो है सलाद है, अंकुरित है, और फलों का जूस है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि का रस है। ये सब चीज़ें लेंगे ना, तो फिर ये जो तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, इसमें मोटापा तो एक है, बीपी, शुगर देखो घर घर में हो रहा है, बीपी, शुगर, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर धीरे धीरे हार्ट में ब्लॉकेज, एक एक करके बीमारियों का पूरा कुनबा, बीमारियों का पूरा खानदान अपने घर में चारों ओर से अपने ऊपर आक्रमण कर देता है। रोग और विकार तो घात लगाए बैठे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी स्थिति बन जाती है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हमीद जी, इसलिए हमको किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ से और किसी भी इनकेरेबल डिजीज़ हो या फिजिकल, मैं तो कहता हूँ मेंटल, इमोशनल, किसी भी प्रकार से के रोग से अपने आप को आक्रांत नहीं होने देना। जी स्वामी जी, ये योग का बल है। और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण करेंगे तो फिर कहाँ रोगों का प्रश्न है। एक योग सारी समस्याओं का समाधान बन करके आ जाता है हमारे लिए। वैसे स्वामी जी, आप आहार की बात कर रहे हैं, आप हमेशा बर्गर बताते हैं ना, जंक फूड है। आपको तो पता ही है, अमेरिका तो उसका जनक ही है, वहाँ तो लोग बर्गर के बिना चल ही नहीं सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि लेकिन आपका जितना आगमन होगा, वहाँ के लोग भी शायद बर्गर खाना कहीं छोड़ ना दें, वहाँ की कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। या बर्गरों का कोई हेल्दी विकल्प ना ढूंढ लें वो लोग। हाँ अच्छा स्वामी जी, बात अमेरिका की हो या फिर भारत की, मोटापा ही नहीं, बीपी शुगर के जो जी मरीज जो है स्वामी जी, वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मोटापे के बाद एक सेशन बीपी शुगर की परेशानी के निदान के लिए भी कर लेते हैं स्वामी जी। तो एक तो पवन मुक्तासन मैंने बताया था, कम से कम 2 आसन लेट करके, एक पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन। ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ही लें, 1-1 मिनट करने का अभ्यास करें। कुछ लोग बहुत जल्दबाज हैं, जल्दी करते हैं, थोड़ा धीरज के साथ करें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और रिलैक्सिंग के लिए फिर ये सेतुबंद और साथ ही ये मरकट आसन, बड़े अच्छे हैं ऐसे। और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीन, लौकी का जूस, अंकुरित, जितना हो साग सब्जियां, सलाद, फल, इनका सेवन करें। और ये तो बीपी के लिए बताया। बीपी हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। और ये मरकटासन तो ऐसे स्ट्रेस के लिए भी रामबाण है ये। और ये मंडूकासन बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल इजी है। मंडूकासन और शशकासन, ये 2 आसन कर लिए, इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के साथ साथ पेनक्रियाज बड़ा अच्छा हो जाता है। और पेनक्रियाज अच्छा हो गया, साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट का सेवन करा देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिला देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस इतना कारगर है। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटीज किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, जिनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, उनको ये अलग बात है कि हम मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ साथ उनको अनुलोम विलोम भी करा देते हैं। आँखों के लिए आंवले का सेवन, किडनी के लिए गोखरू का सेवन, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा, शतावर का सेवन। ये फिर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहते मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो अब सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से सब मुक्त होंगे, क्योंकि योग को लाइफस्टाइल बनाएंगे।
योग यदि लाइफस्टाइल नहीं होगा तो रोग तो आ ही जाएंगे। वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज योग एंड अनदर इज रोगा। तो योग और रोग में से एक को चुन लो भैया। स्वामी जी, लाइफस्टाइल डिजीजेस की छुट्टी हो गई, अब बात ग्लोबल वार्मिंग की कर लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है और ये चिंता का बड़ा कारण है। पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए भी अपील करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका भी सीधा असर हार्ट की सेहत पर पड़ता है। और स्वामी जी, हम सब जानते हैं कि आए दिन सडन हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी एक हाल ही में वीडियो आया था जिसमें 5-6 लोग जिम में वर्कआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक आया और नीचे गिर गए और उनकी फिर जान चली गई। ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा चिंताजनक भी है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, चैलेंज है, क्राइसिस है। तो सबको प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने की ज़रूरत है। और कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा ले, छोटे उंगली के नीचे देखो, ये हार्ट का पॉइंट है। कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबा, ये थायराइड का पॉइंट, और थायराइड के कारण से आंखों पर भी असर आता है, कई बार आंखें बाहर हो जाती है, ये आंख का पॉइंट। और फिर थायराइड, फिर ये बीपी, शुगर, लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये किडनी का पॉइंट। ये पॉइंट भी साथ में ज़रूर दबाने सीखें। और जहाँ तक हार्ट की बात है, हार्ट के लिए तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हम अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग बताते हैं। और मैं तो कहता हूँ, जो हमने एक पौधा सेहत के नाम शुरू कर रखा है, एक अभियान, और 4 अगस्त को तो हम पूज्य आचार्य वाष्णेय जी का जन्मदिन वैसे ही जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और लाखों करोड़ों घरों तक हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, छोटे छोटे औषधीय पौधे पहुँचाए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक पौधा माँ के नाम अभियान शुरू किया। मुझे लगता है पूरे देश में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अब तो सबको इस अभियान का हिस्सा होना चाहिए। और अपने घर में ज़रूर कम से कम तुलसी है, गिलोय है, नीम है, हल्दी है, आंवला है, एलोवेरा है, ये तो छोटे छोटे स्वामी जी, हमारे उस मिशन की भी बात करेंगे। आज एक खास पौधा है बचेगी, पर्यावरण बचेगा, हम भी बचेंगे। जी जी स्वामी जी, लेकिन जिस तरह से हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, कार्बन एमिशन को कम करने की बात की, उस दिशा में भी एक अपील करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, चारों तरफ और ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, फिर अलग अलग तरह का रेडिएशन, फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर खेत खलिहानों से, जिसको एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं, अपने घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, बड़े बड़े शहरों में तो पहाड़ जैसे, हिमालय जैसे वो पूरे प्रदूषण के पूरे अंबार खड़े हो जाते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक एक आह्वान करूँगा, आप अपरिग्रह, जो महर्षि पतंजलि ने, भगवान बुद्ध महावीर ने भी कहा, अपरिग्रह, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? तो कम से कम हम संसाधनों का प्रयोग करें और जो है प्रदूषण ना फैलाएं, पेड़ ज़रूर लगाएं। और जितना हम कम से कम संसाधनों का उपभोग करेंगे, जितने धरती पर, इससे 10 गुना ज़्यादा लोग इस धरती पर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यदि आदमी की भूख, लस्ट, डिज़ायर, वासना, एम्बिशंस और ज़्यादा बढ़ते गए तो एक व्यक्ति के लिए भी सारी दुनिया का ये ऐश्वर्य, दुनिया के सारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। इसलिए मितव्ययता और जो है जितना अधिक हम त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उतना ही अधिक ये प्रकृति पर्यावरण बचेगा। मेरी बहन ज्योत्सना जी स्वामी जी, और शायद यही वजह है कि लगातार हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पौधा लगाइए, पेड़ लगाइए और दुनिया में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाइए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कीजिए। अब स्वामी जी, कोविड ने तो पूरी दुनिया में लंग्स कमज़ोर कर दिए हैं, अभी भी बहुत से लोग जो हैं जो इससे उबर नहीं पाए हैं, तो आप प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए। और स्वामी जी, साथ में बताइए कि आपको क्या न्यूयॉर्क में पॉल्यूशन महसूस हो रहा है, क्योंकि गाड़ी भी अच्छी खासियाँ चलती है वहाँ पर और पूरा का पूरा जो कहते हैं शहर कंक्रीट का जंगल है। स्वामी जी, AQI कितना है वहाँ पर? हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे मैनहट्टन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको इमारतें नजर आएंगी। नहीं है जी स्वामी जी। तो मुझे लगता है ये जहाँ मैं बैठा हूँ
यहाँ तो चारों ओर जो है बहुत घनीभूत, जैसे आपने कहा कंक्रीट के पहाड़ हैं, तो यहाँ एक AQI थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के जो थोड़ा सा हट कर के, इन महानगरों से हट कर के जब जाते हैं तो ज़बरदस्त पेड़ पौधे हैं, अथाह दौलत है यहाँ वन संपदाओं की भी और प्रकृति की, पेड़ों की भी। तो महानगरों में यहाँ पर भी थोड़ा चैलेंज है, लेकिन बाहर से, जिसको जो कंट्री साइड बोलते हैं, गांव की तरफ खूब पेड़ पौधे हैं। तो प्राणायाम तो करना ही है हमें, और पूरी दुनिया में पेड़ पौधों को और ज़्यादा हमें लगाना है और उसके प्रति और श्रद्धा जागृत करनी है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा, एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के सेशन के बाद अब उस मिशन की बात करते हैं जो आप लगातार चला रहे हैं। मिशन है एक पौधा सेहत के नाम। तो आज कौन सा पौधा आप लगाने वाले हैं और उसके क्या फायदे हैं? आज का पौधा है हमारा सहजना। तो सहजना लगाए और सहज स्वास्थ्य पाए। तो आज का हमारा संदेश सहजने के लिए, जिसको मोरिंगा मैजिक ट्री कहा जाता है, उसके लिए। स्वामी जी, चूंकि आप न्यूयॉर्क में हैं, वहाँ पौधा लगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके फायदे जरूर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो अपने घर में पौधा लगाएं तो उनको उसके फायदे भी मालूम हो। तो सहजना हम उसको, मैंने कहा, अचार के रूप में, सब्जी के रूप में, और उसके पत्तियों का, उसके फलों को, उसको कूट करके उसका रस निकाल करके पी सकते हैं। यह वात रोगों की परम औषधि, और विटामिन B12 नहीं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B की जितनी भी पूरी श्रृंखला है उसकी पूर्ति सहजने से सहज रूप से हो जाती है, मेरी बहन ज्योत्सना जी। अब स्वामी जी, योग हो गया, प्राणायाम हो गया, हमने बता भी दिया कि सहजना के पौधे से, पेड़ से क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। अब बारी आ जाती है स्वामी जी वायरल दावों की सच्चाई की। स्वामी जी, दावा किया जा रहा है कि रेड वाइन पीने से दिल की बीमारी नहीं होती है। अब इस दावे की क्या सच्चाई है स्वामी जी? आप न्यूयॉर्क में स्वामी जी, वहां पर बहुत सेवन होता है इसका। वाइन पीने से हार्ट अटैक नहीं होता, ये बात झूठी है, क्योंकि एक बूंद भी किसी भी प्रकार की वाइन के अंदर जाती है उससे BP बढ़ता है और उससे हार्ट से लेकर के हमारे पूरे एनर्जी का फ्लो बिगड़ता है। तो हार्ट के लिए वाइन अच्छी नहीं होती, लेकिन हार्ट के लिए अंगूर अच्छा होता है, तो अंगूर खाएं। अब कुछ लोग कहते हैं जी वो तो हमने रेड अंगूर जो है ना, वो लाल वाला, काले वाला जो अंगूर है उसी को तो फर्मेंट करके उसका रस निकाल करके ही तो वाइन बनी थी। नहीं, तो आप अंगूर खाइए, द्राक्ष खाइए, मुनक्का खाइए, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। यदि आप ज़्यादा नहीं खा सकते तो उसका रस पीजिए, तो उससे आपका हार्ट अच्छा होगा। तो वाइन हार्ट के लिए अच्छी है, यह बात सच्ची नहीं है। तो पीने वालों को बहाना चाहिए। स्वामी जी ने उस बहाने का आज पूरी तरह से वायरल टेस्ट में टाई फिस कर दिया है। लेकिन हम कहेंगे कि कंट्रोल, स्वामी जी ने कंट्रोल रखे, संयम रखे। स्वामी जी, चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और बात यौगिक चैलेंज की करते हैं। स्वामी जी, आपने कल जो यौगिक चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और हम तक अपने वीडियोस भेजे हैं, जिनमें से कुछ अच्छे चुनिंदा वीडियोस हम दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये वीडियोस आए हैं, तो हरियाणा, जमशेदपुर। विजेताओं के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल का भी हम चैलेंज आज ही दे देते हैं जी। तो कल का हमारा चैलेंज है 10 सेकंड में स्वामी जी, 10 बार आपको सर्प दंड लगानी है जी। 1 2 3 स्वामी 4, जी, आपने 5, कल का 6, चैलेंज भी दे 7, दिया है, 8, साथ ही हम 9, बेस्ट वीडियो भी 10। दिखा रहे हैं। कल जो आपने चैलेंज दिया था उसे महाराष्ट्र के जगदीश कुमार ने एक्सेप्ट किया और ये वीडियो हम तक भेजा। तो 93505 93505 पे आप अपना वीडियो भेजिए। तो स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात हो रही है कल, लेकिन स्वामी जी ने आपको जो चैलेंज दिया है उसके वीडियोस आप हम तक जरूर पहुंचाएं।